दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक कहावत के ऊपर, घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने। ये कहावत पूरी पाकिस्तान के ऊपर चरितार्थ सही बैठ रही है। जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक पाकिस्तान के एक पेपर के या वेबसाइट के लिंक को टैग करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत के 34% मज़दूर ऐसे हैं जिनके पास एक हफ्ते का राशन नहीं है, हम उनकी सहायता करने चाहते हैं। अब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी घोषणा की गई और इतने व्यापक रूप में उनके साथ जो प्रवासी मज़दूर थे या मज़दूर थे उनके ऊपर खाने पीने का पूरा बंदोबस्त किया गया। अब सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो इतने बड़बोले बन जाते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो आतंकवाद है वो हम नहीं फैला रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि दोस्ती का हाथ बढ़े। तो इस ट्वीट को इस तरह से रखना चाहते हैं। दूसरा, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो ये भी है कि अगर कभी युद्ध हो भारत का और पाकिस्तान का या फिर चाइना के साथ, तो कहीं ना कहीं उस ट्वीट को इस माध्यम से भी रखना चाहते हैं कि हम तो उन लोगों को राशन दे रहे हैं और कल को युद्ध हो तो वो लोग इंडिया के साथ युद्ध करने के लिए ये सोचें कि यार वो तो हमें तो खाने के लिए दे रहा था और ये हमसे युद्ध करा रहे हैं। तो ये एक मनसा और प्रोपेगेंडा, जैसा कि हमारे यहाँ विपक्ष हमेशा से चलाता आया है और विपक्ष की एक भूमिका रही है ये कि जो अगर देश की टांग खींचने की बात आए तो किस तरीके से खींची जाए, और वो ये पूरी कहावत जैसा कि आज का विपक्ष है उस पर लागू होती हुई दिखाई दे रही है। और वही काम अब पाकिस्तान भी कर रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें कि उनकी जीडीपी क्या है, उनकी जो वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, तो अगर हम बात करें यूपी के साथ, यूपी की जितनी पॉपुलेशन है उतनी पाकिस्तान की। अगर यूपी के ग्रोथ रेट को अगर हम निकालें तो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट के बराबर होगा, और जो सुविधाएं यूपी के अंदर जो मिलती हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं मिलती हैं। ये सीधा साफ दर्शाता है। अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो जो कोरोना के जो महामारी है उसमें तो अपना साथ दे नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि जो हमारे पास पैसा आया है हम उसको 34% लोगों को देना चाहते हैं जिनके पास एक हफ्ते का राशन नहीं है, वो मतलब ज़िंदगी नहीं चला पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि उनके टीवी के चैनल के माध्यम से ये चीज़ें देखने को मिली कि जिसने 50 रुपये दे दिए, किसी ने 100 रुपये दे दिए, किसी ने 500 रुपये दे दिए, तो स्टूडियो में बैठे पत्रकार और जो एंकर हैं वो उछल के कूदने लगते हैं। तो ये स्थिति तो पाकिस्तान की है, उनकी हालात है, और उन्होंने अपनी जीडीपी चलाने के लिए गधे तक बेच दिए। वो हिंदुस्तान के मज़दूरों का सहारा बनेंगे। अब ये सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है कि जो देश अपनी आर्थिक स्थिति से और कंगाल हुआ बैठा है और वो अगर कहे कि हम हिंदुस्तान की सहायता करना चाहते हैं तो ये कितना बड़ा मजाक होगा उस देश के लिए जिस देश की 90% जीडीपी कर्ज में डूबी हो। जो पाकिस्तान महामारी के अंदर पूरे विश्व से वो भीख मांगता हुआ नजर आया, वो आज इतना बड़बोला ट्वीट करता है। ये कितना बड़ा मजाक लगता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। जैसा ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है तो हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय हैं उन्होंने सीधा करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है पहले अपनी जीडीपी देख लीजिए, इसकी जीडीपी 90% कर्ज में डूबी हो, वो क्या तो किसी की सहायता करेगा, वो अपने देश के लोगों की सहायता कर ले। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर नानों को लेकर के इतना हल्ला बोल हुआ था, और जिस समय पाकिस्तान की टीम हार के आई थी उस समय रोटी का और सब्जी का, अनाज का, दूध का इतना मतलब टूट पड़ चुकी थी और स्थिति ऐसी थी कि लोग रोड पर आकर के हल्ला मचाने लगे थे, हमें खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं और ये लड़ाई लड़ने में
लगे हुए हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं वो खुद रोड पर आकर के निकले थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि ये स्थिति पाकिस्तान के अंदर भयावह है और ये प्रधानमंत्री खाने पीने तक का राशन नहीं दे सकता, तो ये पाकिस्तान के लोगों की क्या सहायता कर सकता है। जैसा कि जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई मुख्यमंत्री हो, तब जो भी आता है वो देश की सेवा के लिए आता है। जब अपनी जनता के लिए अगर खाने पीने का बंदोबस्त खुद नहीं कर सकता, वो क्या दूसरे देश की सहायता कर सकता है। और अब ऐसे काल में जब बात हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम सिर्फ अपने यूपी से कंपेयर कर सकते हैं। यूपी के अंदर जब योगी का शासन चल रहा है और योगी के शासन की अगर पाकिस्तान में इतनी ज़ोरों पर तारीफ़ होती है, वहाँ के विशेषज्ञ इतनी तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान के कह देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान संभाला नहीं जा रहा। और एक यूपी है जो एक योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इतने अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। हर मरीज की हर सुविधा है, खाने पीने की, मज़दूरों के पास तक राशन है। ये वहाँ की यूपी की स्थिति है और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को घेरते हुए ये कहा। और कई बार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाते हुए देखा है वहीं के लोगों ने कि वो कहते रहे हैं कि ये इससे कुछ होता है नहीं, सिर्फ गाल बजा के चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर इस महामारी के अंदर इमरान खान ये कहते हैं कि 34% हिंदुस्तान के अंदर प्रवासी मजदूर हैं, उनको एक हफ्ते तक का राशन नहीं है, तो ये चिंता सिर्फ भारत के प्राइम मिनिस्टर को होनी चाहिए थी। ये चिंता आपको कैसे हुई? आपको चिंता तो केवल और केवल ये होती है कि कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। और जैसा कि अब लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादी गिरफ्तार हुए जो अमृतसर से कश्मीर जा रहे थे, उनके पास हथियार भी मिले और कैश भी मिला। ये हवाले के थ्रू ये अब पंजाब के रास्ते से ये हथियार लिए जाते हैं, पहले कुछ पैसे भी लेकर के गए थे। तो ये स्थिति पाकिस्तान की अब नापाक हरकत ऐसी नज़र आ रही है। कश्मीर के अंदर से जब 2 आतंकवादी जो सोफिया के बताए जाते हैं उनको गिरफ्तार किया, उनके पास से कई आर्म्स मिले और जो उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेज दिया और उनसे गहन पूछताछ चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है उसकी अभी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है। अब वो कहीं ना कहीं जो पंजाब के रास्ते से कश्मीर के अंदर ये कहीं ना कहीं जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने के लिए, उनकी अंजाम देने की फ़िराक में है और कुछ बड़ा करने की फ़िराक में था। तो अब वो हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस और वहाँ की पुलिस ने इसको धर दबोचा और उसके बाद उनके नापाक मंसूबों को धराशाही कर दिया। अब ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि जो पाकिस्तान है एक तरफ तो खाने की बात करता है, कहता है कि हम अपने पैसे से आपको फ़ंड दे देंगे, आप जगह जगह भीख मांगते फिर रहे हो। और दूसरी बात है कि अप्रैल में आपने खुद बोला था कि हमें इतने करोड़ की भीख चाहिए और हम बिल्कुल हमारे पास अर्थव्यवस्था चलाने के पास खुद सरकार के पास पैसे नहीं है। तो भाई अब पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो भिखारी है वो इतनी बड़े बोल रहा है कि वो उसके पास अब जिसके आगे कोई शब्द नहीं बचते। तो अब कहीं ना कहीं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो देश के अंदर नफरत वाली जो राजनीति करना चाहता है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय ने उसकी धराशाही कर दी है। दूसरी बात ये यहाँ पर यह है कि आतंकवाद की जो गतिविधियाँ हैं, जैसा कि अजय पंडिता की हत्या करने के बाद जो वहाँ का माहौल है, वहाँ से सारे बीडीसी और जो वहाँ के सरपंच हैं उनको वहाँ से सेफ इस जगह पर लाया गया। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कश्मीर के अंदर जो युवाओं के अंदर जहर घोलने का काम किया जा रहा है और वहाँ पर जो संगठन है वो आतंकवादी संगठन जिस तरीके से सक्रिय किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं अब परास्त किया जाएगा। और जैसा कि अभी देखने को जो मिला है कि इनके जो आतंकवादी हैं 100 से ज़्यादा कहीं ना कहीं ढेर हो चुके हैं और फिर भी ये आतंकवादी गतिविधियां करने से बाज नहीं आता। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है
और घर में नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, फिर भी ये कहेंगे कि हम फंड दे करके हम गरीब मज़दूरों की सहायता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाए तो स्थिति ये है कि हमारे यहाँ पर गांव-गांव और पूरे राज्यों के अंदर जो राशन प्रक्रिया और जो सरकार की सुविधा है वो ग्राउंड लेवल तक पहुँच रही हैं। और पाकिस्तान की अगर ग्राउंड की बात करें तो पता नहीं वहाँ पर खाने तक के लाले पड़ जाते हैं और वहाँ पर नान भी 50-50 60-60 रुपए के बिक जाते हैं, जो 2 रुपए का नान बिकता है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। अगर हिंदुस्तान के एक राज्य से भी अगर कंपैरिजन करें तो उसके सामने भी वो पाकिस्तान फेल नज़र आता है। तो ये स्थिति पाकिस्तान की है। 90% जीडीपी उनकी कर्ज में डूबी हुई है और वो आज हिंदुस्तान को पैसा देने की बात करते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या लगता है कि पाकिस्तान का ये बड़बोलापन कितना सही है कितना गलत है। इस पर तो मुझे भी हंसी आती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।